हस्ताक्षर की याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को 2022 में महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारियों ने राज्यवर्धन सिंह परमार जी के नेतृत्व में दी थी। उसके बाद देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से ये हमारा पत्राचार हुआ, ये हमें पास लेटर आया और उसके बाद उन्होंने इस याचिका को रेफर कर दिया चीफ सेक्रेटरी राजस्थान गवर्नमेंट को। अब उनके द्वारा पत्राचार हुआ है, उस आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर, जो हमारे पास तथ्य हैं सारे, इसके आधार पर अब हम याचिका यहाँ की जिला न्यायालय अजमेर में लगा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं, जिस तरह से पिछले समय अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर को पाने के लिए 500 वर्ष लगे, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है कि मुगल शासकों ने, आक्रमणकारियों ने, बर्बरताओं ने, आताताइयों ने इस देश की सभ्यता, संस्कृति, जो सनातन धर्म था, सबसे पहले उसे कुचलने के लिए बड़े स्तर पर धर्मांतरण किया। और चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन हो, इस तरह से उन्होंने ऐसे कब्जे किए थे। और इसी तरह से उन्होंने यहाँ अजमेर में भी, जो कि अजमेर शरीफ दरगाह बनाई, शिव जी के मंदिर के ऊपर तोड़ के बनाई, विष्णु स्तंभ जो दिल्ली में था उसको बदलकर कुतुब मीनार बना दी, जो कि वहां विष्णु स्तंभ है। ताजमहल को बना दिया तेजो महल, तेजो महल मंदिर था, शिव जी का मंदिर है, उसको भी तोड़कर उन्होंने ताजमहल बनाने का काम किया है। इस तरह से अब उनका अंत है, इन सब चीजों को हटाया जाएगा। और साफ तौर पर हम यहाँ मांग कर रहे हैं अजमेर की जिला न्यायालय में देश के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा प्रेषित याचिका के माध्यम से कि उसकी खुदाई की जाए, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से जांच कराई जाए और साफ तौर पर यदि उसमें शव हो तो उनका, यदि उसमें शिव जी हैं तो वो हमारे शिव जी का महत्व वहां मूर्ति पूजा का नहीं है। ये सनातन धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म सबके लिए कार्य करता है। सनातन धर्म जब जब जीवंत और ज्वलंत और जागृत हुआ है, तब तब विश्व का कल्याण हुआ है, क्योंकि सनातन धर्म की पूजा के बाद नारा लगाया जाता है, जब सनातन धर्म की जय कहते हैं तो हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। और यही हमारी भावना वसुधैव कुटुंबकम की रही है। और इसी को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ के आधार पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय के नारे के साथ जो कार्य कर रहे हैं, उसी से देश में बहुत ही उसका प्रभाव है। और हम चाहते हैं कि अजमेर शरीफ की दरगाह भी और महाराणा प्रताप सेना इस संबंध में राज्यवर्धन सिंह परमार जी के नेतृत्व में, और मैं उसमें एडवोकेट हूं, निहाल सिंह, विश्वराज सिंह यहाँ के एडवोकेट हैं, वो सारे लोग यहाँ कार्रवाई करेंगे। हम लोग उसमें यहाँ आएंगे और याचिका के माध्यम से, अदालत के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से, हम आक्रमणकारी नहीं है, हम आताताई नहीं है, हम आज भी कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ने के लिए, जब कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो हमारे दिनेश फलाहारी जी, जो कि फल पे रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं, नीतू चौहान जी, जो कि याचिका करता है, रुक्मणी देवी की वंशज हैं, और महाराणा प्रताप सेना के लाखों पदाधिकारी कानून के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्रवाई कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ अजमेर कोर्ट में भी हम लोग इस कानून की लड़ाई को लड़ेंगे। दावा बहुत बड़ा किया है आपने कि उसके नीचे शव नहीं है, शिव है, इसका मुख्य आधार क्या लेके चल? मुख्य आधार आपने अयोध्या में देखा, वृंदावन में देखा, मथुरा में देखा, काशी में देखा, सोमनाथ में देखा, संभल में देखा, आप सब जगह जहां जहां हम दावा कर रहे हैं, कहीं बताइए वहां शव निकला हो। ये शिव जी की मूर्ति चाहे